नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। आज हमारे साथ शहर के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर एस चंद्रा सर हैं। आज हम लोग सर से जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते मौसम में लोगों में जो है वो नाक में जो है खुजली, छींक आना, गले में खसखसाहट की समस्या काफी हो रही है। तो ये समस्या होने के कारण क्या है? देखिए, एलर्जी जो है एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, विस्तार रूप है, और एलर्जी बहुत तरह की वजह से होती है। आज जैसा आपने कहा कि ये जो एलर्जी की बात आप कर रहे हैं, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। राइनाइटिस का मतलब हुआ कि एलर्जी की वजह से नाक से पानी आना, छींक आना, दम फूलना, फीवर हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मौसम के बदलाव से भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं होता। अब हमको ये जानना है कि किसी किसी को क्यों होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि एक बच्चा है जो दिन भर कभी बरसात के पानी में खेलता रहता है, नहाता रहता है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन वही एक बच्चा जो है जिसके सिर पर 2 बूंद भी अगर बरसात का पानी गिर जाता है तो वो छींकने लग जाता है। वजह फिर वही हो जाती है एलर्जी की, और एलर्जी के पीछे वजह हो जाती है इम्यूनिटी की। यहाँ पर हमको ये सोचना है कि आखिर उस बच्चे में क्या कमी हो गई, कि क्यों। इवन देखिएगा कितने बच्चों की तो पेरेंट्स की शिकायत होती है कि वो बोलते हैं मेरा बच्चा तो संतरा खा लेता है, एक अंगूर का दाना खा लेता है तो छींकने लगता है। बड़ी अजीब सी बात है भैया, संतरा तक नहीं पचता, संतरा भी उसको एलर्जी कर रहे। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भैया विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी पैदा करता है। हाँ। अब देखिएगा कोरोना के दौरान जिसने कभी जिंदगी में विटामिन सी नहीं ली, वो दिन रात विटामिन सी लिया रहा है, और डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहे हैं भाई विटामिन सी लो। भाई क्यों लो? ये इम्यूनिटी पैदा करता है। और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भाई विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी पैदा करता है, इसलिए विटामिन सी लो, और दूसरी तरफ से संतरे से उसको हो रहा है एलर्जी हो जा रहा है, जबकि विटामिन सी का बेस्ट सोर्स संतरा होता है। तो ये कुछ अजीब सी बातें होती हैं। हमें ये देखना है कि आफ्टर ऑल उसको ये भी क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहा है कि बच्चा संतरा नहीं खाएगा, अंगूर नहीं खाएगा, तो क्या खाएगा? पिज्जा खाएगा। तो उसकी इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? सर इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि जब उसे एलर्जी होती है तो वो तुरंत चाहता है कि हमको इससे इंस्टेंट रिलीफ मिले। इसके लिए वो जो है देखते हैं कि अंग्रेजी दवा या फिर किसी एंटीबायोटिक का यूज करता है और उसे तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन वो बड़े लंबे समय के लिए नहीं। जैसे दवा खाया, उसका असर दिखा और फिर वो चीज शुरू हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि होम्योपैथिक में इसका पूरा जो है अच्छा इलाज है, पूरा पूर्ण रूप के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मकसद यही है कि आप किसी भी बीमारी को अगर टेम्पररी चाहते हो रोक दें तो फिर जिंदगी भर लेते रहिए ना, तो डरने से थोड़ी होगा। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट, लड़ना है। और वो लड़ोगे कैसे? अपने में इम्यूनिटी को पैदा करके। एक आदमी धूल में जा रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा, आइसक्रीम खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको क्यों रोक दिया आपने? हमको भी इसको उस लायक बनाना है। वो इसीलिए आया है कि मैं भी ये सब कुछ आराम से कह सकूं, सह सकूं। अब आते हैं जैसे होम्योपैथिक में, मैंने कहा आपको होम्योपैथिक में कुछ ऐसी स्पेशल बना विच कैन इंप्रूव द इम्यूनिटी। जैसे बच्चों में, बहुत से बच्चों में आपने सुना होगा इस बच्चे को तो हमेशा सर्दी ही रहती है, जब से पैदा हुआ है इसका नाक कभी सूखा ही नहीं, बहता ही रहता है। इसलिए बह रहा है कि उसमें इम्यूनिटी कम है, ये वातावरण को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। जरा सा मौसम बदलता है, छींकने लगता है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम बताता है कि बदलते मौसम से प्रॉब्लम होती है। बच्चा है और उसको बार बार सर्दी हो रही है, तो कैलकेरिया का 200 पोटेंसी की दवा उसको आप रोज कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने दें। आप देखिएगा उसकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप करती है और किस तरह से उसको बार बार ये सर्दी होने की टेंडेंसी कैसे कंट्रोल होती है। यही प्रॉब्लम अगर किसी को क्रॉनिक हो गया और एडल्ट में अगर है और इस तरह का बार बार का उसको अटैक हो रहा है, तो उसको सोरिनम लेकिन सोरिनम हाई पोटेंसी में दिया जाता है, नसोड हाई पोटेंसी में दिया जाता है। तो सोरिनम कुछ नहीं करना है, सीएम पोटेंसी की दवा महीने में 1 खुराक सिर्फ लेनी है, एंड जस्ट सी हाउ ये इम्प्रूव करती है आपके इम्यूनिटी को।
कुछ पार्टिकुलरली है, जैसे मैंने कहा चेंज ऑफ सीजन से आपको अगर हो रहा है तो आर्सेनिक डस्ट है, लेकिन अगर डस्ट से हो रहा है, बोलता है मौसम बदलने से नहीं होता है, ठंडा खाने से भी नहीं होता है, हमको धूल से बहुत होता है, धूल को देखते ही हमको डर लगता है कि अब मैं गया काम से। वैसे मरीज को आप कहें तो पोथोस पटिटा ये दवा का नाम है। आप पोथोस का मदर टिंचर 6 बूंद रोज कम से कम 3 महीने तक 1 कप पानी के साथ दिया। यू जस्ट सी कैसे ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करता है अगेंस्ट द डस्ट। तो अगर हम इसको शुरू से ही कंट्रोल कर लें तो भविष्य भी बच्चे का सुधर जाता है, रोग उसके दूर हो जाते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है, तो क्यों नहीं हम इस पैथी के ऊपर ध्यान दें और एक बार कम से कम देखें तो सही कि जो कह रहा हूँ वो सत्य भी है या नहीं है। तो अगर हमारे पास एक रास्ता है जो हम इसको रोक सकते हैं तो हम उस रास्ते को एक बार अपना करके तो देखें कि एक इंसान की, एक बच्चे की लाइफ कैसे सिक्योर्ड हो सकती है। तो ये हुआ एलर्जिक राइनाइटिस के बाद, जो मैंने कहा बाद में कन्वर्ट हो सकती है ब्रोंकियल अस्थमा में। वैसे एलर्जी इज अ ब्रॉड वर्ड। एलर्जी, अब एक्जिमा क्या है? एक्जिमा भी एलर्जी कंडीशन है। एक्जिमा कोई इन्फेक्शन नहीं है। एक्जिमा की भी परिभाषा में बोलता है, एक्जिमा क्या है? इट इज एन एलर्जी कंडीशन ऑफ द स्किन। अब कोई कान में रिंग आर्टिफिशियल पहन लेता, उसको हो गया आर्टिफिशियल रिंग से, वो एलर्जी हुई, वो एक्जिमा हुआ। तो एक्जिमा भी एलर्जी कंडीशन है। एक्जिमा कोई ऐसा नहीं है कि इन्फेक्टिव है, बैक्टीरिया से, वायरस से होता है, नो मैटर। ये एलर्जी है। किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से हो रहा है, किसी को गोल्ड से हो रहा है, किसी को सिल्वर से हो रहा है, इसका भी इलाज है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, लेकिन किसी अच्छे होम्योपैथ से ही इलाज कराएं। आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो डॉक्टर क्वालिफाइड भी है कि नहीं है, वो आपकी समस्या को समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, या सिर्फ होम्योपैथी का एक तगमा लगा करके नाम के नीचे होम्योपैथिक लिख करके और होम्योपैथिक चिकित्सा दे रहा है। ऐसे डॉक्टरों से अगर इलाज कराओगे तो परमानेंट इलाज आपको नहीं मिलेगा। यू मस्ट सी कि आप जो अपनी जिंदगी किसी के हाथ में दे रहे हैं वो एक डॉक्टर के हाथ में दे रहे हैं और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में दे रहे हैं। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपको फायदा ना हो और होम्योपैथिक बदनाम भी हो जाए। तो मैंने तो होम्योपैथिक भी कराई लेकिन मुझे तो फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसमें तो कसूर आपका होगा। आपको देखना होगा कि आप जिसके हाथ में अपनी ज़िंदगी दिलाने या बच्चे की ज़िंदगी देने जा रहे हैं वो आदमी वाकई में डॉक्टर है भी या नहीं और क्वालिफाइड डॉक्टर है भी या नहीं। अगर ये 2 चीज़ देखेंगे, मेरा दावा है इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।